नमस्कार दोस्तों। महाभारत की कथाओं में द्रौपदी, कुंती, गांधारी, अंबा, गंगा, इन सभी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस महाकाव्य से जुड़ी वो महिलाएं कौन सी है जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते। भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं को बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाया गया है। उनका चित्रण एक योद्धा के रूप में भी देखने को मिलता है और एक प्रभावशाली स्त्री के रूप में भी देखने को मिलता है। महाभारत वैसे तो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य के रूप में देखा जाता है, जिसमें धर्म और अधर्म का चित्रण किया गया है। महाभारत की कुछ महिलाएं ऐसी भी रही है जिनके नाम पर पूरा महाकाव्य लिखा गया, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने अपने धर्म को तो निभाया, लेकिन उनका चित्रण बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नहीं किया गया। आज हम ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो महिलाएं थी जिन्होंने महाभारत में अपना कर्तव्य निभाया और अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य का परिचय दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत में अहिलावती का जिक्र शायद ही किसी टीवी सीरियल में किया होगा, लेकिन अहिलावती की कहानियाँ महाकाव्य में जरूर मौजूद है। घटोत्कच के बेटे बर्बरीक को भी महाभारत में लड़ाई के लिए भेजा गया था। ये भीम का पोता था और इसे माँ अहिलावती ने ही लड़ना सिखाया था। बर्बरीक के पास वाल्मीकि के दिए हुए 3 तीर भी थे, जो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खत्म कर सकते थे। पर अहिलावती ने बर्बरीक से वचन लिया था कि वो सिर्फ कमज़ोर के पक्ष में ही लड़ेगा। श्री कृष्ण ने यह सोचा कि बर्बरीक को हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जिस पक्ष के विरुद्ध होगा वही कमज़ोर हो जाएगा, जिससे उसे छोड़कर युद्ध में सभी का विनाश हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर ही मांग लिया और युद्ध में वह नहीं जा पाया। अहिलावती ने इस तरह का वचन विनाश को रोकने के लिए ही लिया था, और नागों की नगरी से आई अहिलावती ने जन कल्याण के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। नंबर 2, राधा, कर्ण का पालन पोषण करने वाली माँ। दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो उनकी दोनों माताओं का जिक्र होता है। ऐसे ही हाल कर्ण का भी है। अगर राधा ने अपने बेटे की तरह कर्ण को न पाला होता तो महाभारत का युद्ध एक पक्षीय ही होता। कर्ण को दानवीर कर्ण बनाने का जिम्मेदार भी राधा को ही माना जाता है। राधा ने कर्ण को धर्म का परिचय दिया था और यही कारण है कि कर्ण धर्म को मानने वाले योद्धा बने। नंबर 3, गांधारी और धृतराष्ट्र की इकलौती बेटी। जब भी गांधारी का जिक्र होता है तो हमेशा उनके 100 पुत्रों को याद किया जाता है, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी की एक बेटी भी थी जिसका नाम दुश्शला था। दुश्शला का विवाह दुर्योधन के दोस्त जयद्रथ से हुआ था। दुश्शला का चरित्र बहुत ही सीधा माना जाता है और महाकाव्य में उसके किरदार को हमेशा संघर्ष करते हुए ही देखा गया है। दुश्शला के पति की मृत्यु भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों हो गई थी। नंबर 4, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा। अर्जुन की पत्नी के रूप में सुभद्रा और द्रौपदी का ही नाम सामने आता है, लेकिन अर्जुन की और पत्नियां भी थी। चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थी और अर्जुन के वनवास के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। वो इतनी कुशल थी कि उनकी धनुर्विद्या देख अर्जुन प्रभावित हुए थे। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वो भी मोहित हो गई और कामदेव और रूप की रानी रति से वरदान मांग लिया कि वो बहुत ही सुंदर हो जाए। उन्हें देख अर्जुन भी मोहित हो गए और मणिपुर के राजा से उनका हाथ मांग लिया। हालांकि शादी के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि उनकी जो भी संतान होगी वो मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन ने यह बात मान ली और वे 3 साल तक चित्रांगदा के साथ रहे। उनका बेटा बब्रुवाहन मणिपुर का अगला राजा बना और उसने अपनी माँ चित्रांगदा से ही युद्ध विद्या सीखी थी। नंबर 5, सत्यवती। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ही वो महिला थी जिसके पिता ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी थी। महाभारत में भीष्म को राजा न बनने देने का कारण भी सत्यवती ही थी। सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी और राजा शांतनु अपनी पत्नी गंगा के जाने के बाद अकेले हो गए थे।
राजा शांतनु एक दिन शिकार करने गए और उन्होंने सत्यवती को देखा। उन्हें सत्यवती से प्रेम हो गया था, लेकिन भीष्म के आने के बाद सत्यवती के पिता ने शादी के लिए शर्त रखी थी कि उनकी संतान को ही राज्य मिले। इसी कारण से भीम ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया था, ताकि शांतनु और सत्यवती के पुत्रों को राज्य मिल सके। एक तरह से देखा जाए तो सत्यवती ही महाभारत के युद्ध की जड़ थी। जब सत्यवती के दोनों पुत्रों की मौत हो गई, तब अंबिका और अंबालिका दोनों को ऋषि वेदव्यास के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई। तभी पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। दोस्तों, तो ये थी वो महिलाएं जिनका महाभारत में योगदान है, परंतु इन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।